तो आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। भारत ने अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसरो ने स्पेसएक्स मिशन में सफलतापूर्वक डॉकिंग कर ली है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है और ये एक नो डाउट बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है और इसको आप कोई छोटी बात नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इसरो। क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है इंडिया और हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत पीछे रह गए हम दौड़ के अंदर। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। सक्सेसफुल होगा भाई, जो मेहनत करता है उसको जरूर मिलता है। ये मिशन भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में और मजबूती प्रदान करेगा। इतना बड़ा इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, पास होना आज के टाइम में कितना जरूरी है और हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं दुनिया को देखते हुए। रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। इंडिया टू बिकम 4th कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। रशिया, अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है। और हमारा पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि हमारे तो लोग ही वो ठीक नहीं है। अब अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट एटलीस्ट अब 76 सालों से पीछे है। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शंस इसकी अपनी तय करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसरो ने अंतरिक्ष में एक और कमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने अंतरिक्ष में ऐसा इतिहास रचा है कि पूरी दुनिया बहुत चक्की रह गई है। नए साल के पहले महीने में ही इसरो ने देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। स्पेसएक्स मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इसका मतलब है कि इसरो ने दोनों सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जोड़ दिया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा कारनामा करने वाला चौथा देश बन गया है। इसरो की 2025 में यह पहली बड़ी कामयाबी है। इस उपलब्धि पर इसरो सहित पूरे देश में खुशी का माहौल है तो पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान भारत की इस बड़ी कामयाबी को लेकर आंसू बहा रहा है। भारत हर रोज बुलंदियों पर जा रहा है और पाक गर्त में। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर रिएक्शन। बात अपने पड़ोसी मुल्क भारत की भी कर लें। हम लोग तो डैम्स की बहस से बाहर नहीं निकलते, सूबों की बहस से बाहर नहीं निकलते, बिजली की बहस से बाहर नहीं निकलते। आज मैं सुबह टीवी पर देख रही थी, इसरो ने डॉकिंग को अटेम्प्ट किया है स्पेस में। इट्स अ बिग अचीवमेंट। आप सोचिए, एक सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट यहां से भेजी जाएं, वो स्पेस में आपके पास यहां से कंट्रोल हो कि आप उनको फिट कर दे, जैसे वो एक बोगी दूसरे बोगी से नहीं लगती है। हाँ, बिल्कुल। तो आप ये अगर इंडिया ने अचीव किया, इसका मतलब है कि अब हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। अभी जो ISS है उसमें अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना के लोग हैं और चाइना भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए ना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो और हमारा जब टैक्स का पैसा, लोग ये कई बार कहते हैं कि भारत तो गरीब देश है और वो इन चीजों में क्यों पैसा खर्च करता है, स्पेस में इसकी जगह गरीबी उन्मूलन करें। ये वो बोलते हैं हमको जो हमें गरीब बना के गए हैं। बाय द वे, दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करते थे, गरीब वो बना के गए और हमें शिक्षा भी देते हैं। लेकिन एज अ टैक्स पेयर मैं बहुत ज्यादा टैक्स पे करता हूँ और जब मैं अपना मतलब हर महीने हम करीबन 35,000 रुपए टैक्स पे करने वाले लोग हैं। तो मगर जब मैं देखता हूँ कि ये स्पेस में जाके और हम डॉकिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये इससे हम जो है वो मतलब आप समझ लीजिए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को मास्टर करने जा रहे हैं जो ह्यूमैनिटी में आज तक सिर्फ 3 से 4 कंट्रीज ही कर पाएंगे। चौथी हम होंगे, हम ये इसके सफल एप्लीकेशन के बाद। आप सोचिए कि ये जो स्पेसएक्स है, फकर भाई मैं थोड़ा डिविएट कर रहा हूं मगर मुझे लगता है नहीं आप इस पे बात करें क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं 2024 की और 2025 की और डेवलपमेंट की हम बात करें तो ये बिल्कुल जरूरी है। और आप ये देखिए फकर भाई, आज जो दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति उनमें एक है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की ताकत का सोर्स क्या है? टेक्नोलॉजी है। वो आदमी स्पेसएक्स करके अभी उन्होंने देखा, आपने देखा था कि वो चूंकि ये जो डॉकिंग भेजी गई है और इलॉन मस्क का जो उन्होंने
यूज्ड सैटेलाइट के बूस्टर को वापस से पकड़ करके और अपना कॉस्ट सैटेलाइट पे कम करने की जो टेक्नोलॉजी का शोकेस किया था, उसी तरीके से इंडिया ने भी ये शोकेस किया कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं और हम दुनिया की जो है ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड। आप ये देखिए कि इंडिया में पिछले 10 सालों में फखर भाई, 10 साल पहले भारत में 1 या 2 प्राइवेट कंपनियां थी जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम करती थी, आज उनकी संख्या 240 के आसपास है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। भारत एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अब वो रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, रशिया। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है, और रिकॉर्ड है ये, और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी, जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को, जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है। मुझे ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सैटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए। देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है, कभी कुछ किया हो तो पता हो ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया। तो असल में गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर जो ये स्पार्को भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, फिर स्पार्को भी काम करेगी और थोड़ा प्राइवेट भी काम कर रहे हैं। इंडिया के साथ तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है, उनकी माशत इतनी तेज़ है, वो तो ज़रा फोकस करते हैं कि हमने कैसे दुनिया के साथ चलने आगे, तो हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। हम लोग तो अपनी सियासत में एक लोगों की टांगें खींच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई 50 साल तक कोई तरक्की कर सकते हैं। इसरो जो है उनकी तरफ से पैगाम दिया गया और उनके चीफ की तरफ से भी मैसेज जो है मिला, लेकिन कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं, वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया, वह आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। दुनिया जो है वाह वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें यार दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है, ऐसा क्यों है? तो हम एक मुर्दों की सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमारे मुसलमान जिंदा हों, इक्वल हों, वो आगे बढ़ें, वो हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो हमारे पास भी होगा। इंडिया के पास मॉडर्न एजुकेशन है, उन्होंने लड़कियों को लिबरेट किया, जेंडर इक्वालिटी की है, उन्होंने हायर एजुकेशन पे जोर दिया है। दैट्स नॉट आवर
प्रायोरिटी। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत की अंतरिक्ष में इतनी बड़ी कामयाबी पर पाकिस्तान किस तरीके से चीख पुकार कर रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।